हरियाणा चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने मंथन किया। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। 90 सीटों पर विचार विमर्श किया गया। कई सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिनकी घोषणा पार्टी जल्द करने वाली है। पार्टी के लिए टिकट फाइनल करना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि 90 सीटों के लिए करीब 2500 कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था। सीट 90 और 2500 आवेदन, तो ये चुनौती भी है और कांग्रेस के लिए हौसला बढ़ाने की एक बड़ी वजह भी। इससे समझ ये आता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का ग्राफ, क्रेज कितना बढ़ा हुआ है। इसके अलावा पार्टी के सामने अब एक सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि हरियाणा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाए, या फिर चुनाव जीतने के बाद सीएम किसे बनाया जाए। अगर कांग्रेस यहां जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि चुनाव के ऐलान के साथ ही 3 बड़े दावेदार सामने आ गए हैं, जिसमें कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला का नाम शामिल है। तीनों ही नेता अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और खुलकर अपनी बात भी रख रहे हैं। तीनों ही नेता अपने लिए अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं और इसमें उनके समर्थक उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रचारित भी कर रहे हैं। सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं। 5 बार की सांसद शैलजा हरियाणा में की सियासत में मजबूत इनकी पकड़ है और ये सांसद रहते हुए विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। 2 दिन पहले जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, सभी की महत्वाकांक्षा होती है, वो स्टेट लेवल पर काम करना चाहती हैं। ऐसे उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट किए। कुमारी शैलजा के इस बयान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुश्किल के तौर पर कई लोग देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री थे। कहा जाए तो कांग्रेस का की तरफ से बड़ा चेहरा राज्य में हुड्डा ही थे और हुड्डा के समर्थक अब भी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी खूब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं एक और दावेदार हैं सुरजेवाला, तो रणदीप सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे सुरजेवाला का एक बड़ा योगदान माना जाता है। जाहिर है कि उनका राजनीतिक कद भी बढ़ा है, ऐसे में सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में है। बाकी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस पर जरूर ही चर्चा हो रही होगी। सभी को एकजुट होकर काम करने की सलाह लगातार पार्टी के आलाकमान के नेता दे रहे होंगे। अब देखना ये होगा कि तीनों सीएम पद के जो दावेदार हैं ये कितनी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव में जो गलती कांग्रेस ने की उसे हरियाणा के अंदर दोहरा दिया जाए। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।